नमस्कार और एक बार फिर आपका स्वागत है। हम नए जन्म के महत्व के बारे में बात कर रहे थे। हमने पहले देखा था कि इसमें उस कार्य पर विश्वास करना शामिल है जो यीशु ने क्रूस पर हमारे लिए किया। उन्होंने जो लहू हमारे उद्धार के लिए बहाया, जिसने हमारे पापों को धो दिया, उसी पर और केवल उसी पर हमारा विश्वास होना चाहिए। लेकिन पिछली बार हम एक ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे थे जो विश्वास के साथ चलती है, और वो है पछतावा। मैं इन्हें जुड़वा बहनें कहता हूँ। उद्धार अर्थात नए जन्म के भी दो अविभाज्य पहलू, जुड़वा पक्ष। और पिछली बार हमने अपनी चर्चा को प्रेरितों के काम 3:10 के इस पद पर समाप्त किया था। पतरस ने कहा, इसलिए तुम लोग पछतावा करो और परिवर्तित हो जाओ, ताकि तुम्हारे पाप मिटा दिए जाएं। तो जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम परिवर्तित हो जाते हैं, और जब हम परिवर्तित होते हैं तो हमारे पाप मिटा दिए जाते हैं। क्या ये अद्भुत विचार है। अब मैंने पिछली बार अंत में पूछा था, तो पश्चाताप है क्या? ये एक अच्छा सवाल है। तो मुड़ना शब्द के बारे में सोचिए। मुड़ना, पश्चाताप सबसे पहले एक तरह का मुड़ना है। वास्तव में हम इसे 2 राजा 17 में पढ़ते हैं। परमेश्वर कहते हैं, अपनी बुरी राहों से मुड़ जाओ और मेरी आज्ञाओं और नियमों का पालन करो। ध्यान दीजिए मुड़ना शब्द पर। अपनी गलत और अधर्मी रास्तों से पूरी तरह से वापस मुड़ जाओ और मेरी सभी पवित्र आज्ञाओं और नियमों का निष्ठा से पालन करो। तो इसका अर्थ ये है कि सबसे पहले पश्चाताप वास्तव में एक मुड़ना है। असल में यहाँ एक और पद है मुड़ने के बारे में। हम प्रेरितों के काम 14 में पढ़ते हैं, जहां पौलुस ने भीड़ से कहा, उसने कहा, हम तुम्हें यह प्रचार करते हैं कि तुम इन व्यर्थ बातों से जीवित परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। वे मूर्ति पूजा के दोषी थे। असल में वे पौलुस और बरनबास को भी देवता बनाना चाहते थे। और पौलुस ने कहा, नहीं, हम तुम्हें यह प्रचार करते हैं कि तुम इन व्यर्थ बातों से जीवित परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ। पौलुस कह रहा है, यही वो बात है जिससे तुम्हें पछतावा करना चाहिए, और इसलिए पछतावा करवा एक मुड़ना है। असल में प्रेरितों के काम 26-18 में यीशु मसीह हमें बताते हैं कि वे क्यों आए। उन्होंने कहा कि उनकी आंखें खोलने और उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर और शैतान की शक्ति से परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए, ताकि वे पापों की क्षमा और उन लोगों के बीच विरासत प्राप्त करें जो विश्वास के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जो मुझ में है। असल में हम इस अंश में पश्चाताप और विश्वास दोनों को एक साथ पाते हैं, भले ही आपने इसे न देखा हो। लेकिन यीशु कहते हैं, मैं आंखें खोलने आया हूं, अंधों को अंधी आंखें। लोग नरक की राह पर हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं है। और सबसे पहले उन्हें अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए, वे अंधकार में, वो उन्हें प्रकाश में लाने के लिए आ रहा है। वो कहते हैं, और शैतान की शक्ति से परमेश्वर की ओर। और इसलिए वे शैतान की पकड़ में है, और मसीह उन्हें वहां से परमेश्वर की ओर मोड़ने के लिए आए। और यही है वो पश्चाताप, वो मुड़ना। ये कहा गया है कि वे पापों की क्षमा प्राप्त करें। क्या ये एक अद्भुत विचार नहीं है? और उन लोगों के बीच एक विरासत भी। अब वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो स्वर्ग गए। वही विरासत उनके बीच पाना, वे कहते हैं, जो विश्वास के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जो मुझ में। यही तरीका है स्वर्ग पहुंचने का, वो मुड़ना और यीशु मसीह में विश्वास। तो पश्चाताप एक मोड़ है। पौलुस एक नगर में गया जिसका नाम थिस्सलुनीका था, और वहां उसने कुछ दुष्ट लोगों, कुछ मूर्ति पूजकों को सुसमाचार सुनाया, और उनमें से कई लोग उद्धार पाए। और बाद में, महीनों बाद, उसने उन्हें पत्र लिखा और उन्हें एक बात की याद दिलाई। वो कहता है, तुमने मूर्तियों से परमेश्वर की ओर मुड़कर जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा की। ध्यान दो, वो कहता है, तुम परमेश्वर की ओर मुड़े। यही है पश्चाताप। वे अपनी मूर्तियों से मुड़ते हैं, वे अपने पाप और बुरी आदतों से मुड़ते हैं, और उससे परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं। और फिर वो कहता है कि जीवित और सच्चे परमेश्वर की सेवा करने के लिए। तो पश्चाताप एक मुड़ना है, कम से कम हमारे मन में। ये मन का परिवर्तन है। हमारे मन में मूर्ति से मुड़ना है। आप पूछते, अच्छा मूर्ति क्या है? मूर्ति फिर से वो है जिसे हम परमेश्वर से ऊपर रखते हैं। वो पैसा हो सकता है, वो भौतिक चीजें हो सकती हैं, वो एक कार हो सकती है, वो एक घर हो सकता है, वो शराब हो सकती है, वो सेक्स हो सकता है, वो कोई झूठा चर्च या झूठा धर्म,
कोई भी चीज जो परमेश्वर से ऊपर हो, वो मूर्ति है। इसलिए उद्धार पाने के लिए हमें उससे मुड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्या आपके मन में कोई ऐसी चीज आती है जिससे आपको उद्धार पाने के लिए मुड़ना चाहिए? और क्या आप उसे परमेश्वर को समर्पित करने के लिए तैयार हैं? यहाँ यीशु ने यूहन्ना 10:27 में क्या कहा है? ध्यान दें, उन्होंने कहा, मेरी भेड़ें मेरा अनुसरण करती हैं। इसका पश्चाताप से क्या संबंध है? जब हम उद्धार पाते हैं, जब हम नया जन्म लेते हैं या परिवर्तित होते हैं, तो इसमें इस पाप से परमेश्वर की ओर मुड़ना और उसका अनुसरण करना शामिल है। और जब हम भेड़ बन जाते हैं, यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरा अनुसरण करती हैं। इसमें पछतावा शामिल है। अब आगे बढ़ते हुए, पछतावा ग्रीक शब्द मेटानोयो से आया है। ये एक बड़ा लंबा शब्द है। मेटानोयो को वास्तव में दो शब्दों में बांटा जा सकता है, मेटा और नोयो। सबसे पहले मेटा। मेटा का अर्थ है बदलाव, परिवर्तन। हमारे पास अंग्रेजी में एक शब्द है, मेटामॉर्फोसिस। ये एक बड़ा लंबा शब्द है, लेकिन ये एक बहुत ही गहरे बदलाव, एक बहुत ही चरम परिवर्तन, मेटामॉर्फोसिस के बारे में बात करता है। असल में यहाँ आपके पास एक इल्ली है और वो जमीन पे अपने सारे पैरों के साथ रेंग रही है। लेकिन एक दिन वो पेड़ की एक डाल पर चढ़ जाती है। वो अपने चारों ओर एक कोकून बुनती है और उस कोकून के अंदर आपको पता है क्या होता है? वो तरल बन जाती है। मेरा मतलब है पूरी तरह से तरल बन जाती है और फिर वो वापस ठोस रूप में बदल जाती है। लेकिन जब वो ऐसा करती है, तो अब वो कोकून के आर पार बस एक जोड़ी पैर निकालती है और वो उसके किनारे पे खड़ा हो जाता है और वो इन नाजुक खूबसूरत छोटी तितली के पंखों को फैलाता है और वो उड़ान भरता है और हवा में उड़ता है। और अचानक जो चीज जमीन पर रेंग रही थी, वो अब हवा में उड़ रही है और हम कहते हैं कि ये एक कायांतरण है। और सच में ऐसा ही है। ये एक अत्यधिक परिवर्तन है। तो मेटा का मतलब है परिवर्तन। अब पश्चाताप के लिए शब्द है मेटानोयो। एनओआईओ का क्या मतलब है? खैर, नो शब्द के बारे में सोचिए, नॉलेज शब्द के बारे में सोचिए, जो हम जानते हैं, जानकारी। और दोनों मिलके मेटानोयो, इसका मतलब है हमारे सोचने के तरीके, हमारे ज्ञान में बदलाव। मेटानोया का मतलब है मन का परिवर्तन। और जब हम उद्धार पाने के लिए तैयार होते हैं, तो हम अपने पाप के बारे में अपना मन बदलने के लिए तैयार होते हैं। इसका असली मतलब है कि अब हम परमेश्वर के साथ गंभीर हैं। अब किसी व्यक्ति को नया जन्म लेने से पहले सच में रुककर ये सोचना चाहिए कि क्या मेरे और परमेश्वर के बीच में कोई चीज खड़ी है? क्या ऐसी कोई बात है जिसके बारे में मैं अपना मन बदलने के लिए तैयार नहीं हूं? आप जानते हैं, कभी-कभी लोग इसलिए उद्धार नहीं पाते क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वे उद्धार पा लेंगे तो दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे? मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे? मेरे दोस्त क्या सोचेंगे? काम पे लोग क्या कहेंगे? आप जानते हैं, बाइबल में नीति वचन 29:25 में लिखा है, मनुष्य का डर फंदा लगाता है। ध्यान दें, इसमें लिखा है, मनुष्य का डर फंदा लगाता है। फंदा एक जाल की तरह होता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जाल या फंदे में फंस जाते हैं। वे उसमें फंस जाते हैं, जकड़ जाते हैं। मकड़ी का जाला भी एक ऐसा ही जाल है जिसमें कोई दूसरा कीड़ा फंस जाता है। देखिए, बाइबल कहती है कि मनुष्य का डर फंदा लगाता है। ये लोगों को जकड़ लेता है। ये लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। मित्र, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं जो उद्धार नहीं पाए हैं। उन्होंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करने, अपना दिल और जीवन मसीह को सौंपने का कदम नहीं उठाया है, क्योंकि वे डरते हैं कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। क्या ये बात आपको परेशान करती है? और क्या ये बात आपको परमेश्वर की ओर कदम बढ़ाने और उन्हें अपना प्रभु और उद्धारकर्ता बनाने से रोकती है? आप जानते हैं, बाइबल मनुष्य के डर के बारे में बात करती है और प्रकाशित वाक्य 21:5 में भी ये कहा गया है, डरपोक और अविश्वासी लोगों का हिस्सा उस झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है। अब रुकिए और उस पद को देखिए। आप कहते हैं डरपोक और अविश्वासी।
ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि एक अविश्वासी व्यक्ति आखिरकार नर्क में जाएगा। उसका हिस्सा भी उसी झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है। लेकिन डरपोक वो एक मिनट रुकिए। वो व्यक्ति जो डरता है कि अगर वो ये कदम उठाए और मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करे, तो लोग क्या सोचेंगे? कोई कहता है, देखिए, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे कोई धार्मिक कट्टरपंथी समझे। मुझे डर है कि मेरी पत्नी क्या कहेगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे माता पिता क्या कहेंगे। देखिए, हम पाते हैं कि अभी भी बहुत से लोग नर्क में हैं जो कभी उद्धार नहीं पाए, क्योंकि वे इस डर में थे कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। बाइबल कहती है कि डरपोक और अविश्वासी का हिस्सा भी उसी झील में होगा जो आग और गंधक से जलती है। लोग क्या सोचेंगे, इसका डर हमारे बीच एक तरह की रुकावट बन सकता है, जिसे मैं रोड ब्लॉक कहता हूँ। और उद्धार पाने में भी एक और चीज है जिसे मैंने अक्सर देखा है कि वो किसी के आगे बढ़ने और उद्धार पाने में रुकावट बन जाती है। और वो है छवि या अहमियत जैसी चीजें। आप जानते हैं, शायद आपकी कोई प्रतिष्ठा है, एक ऐसी छवि है कि आप साधन संपन्न और महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वगैरह। और आप उसी को अपने और उद्धार की ओर अगला कदम उठाने के बीच में आने दे रहे हैं। आप जानते हैं, नए नियम में प्रेरितों के काम अध्याय 9 में एक व्यक्ति है, साइमन जादूगर। प्रेरितों के काम अध्याय 8 में। और हम पाते हैं कि वो सामरिया गांव में बहुत महत्वपूर्ण था और उसकी एक प्रतिष्ठा थी। तो वो छवि प्रधान था और उसने विश्वास का दावा किया। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो सच में उद्धार पाया, क्योंकि वो मसीह के लिए मूर्ख बनने को सच में तैयार नहीं था। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने कहा था, वो तैयार था। अब दूसरी ओर पौलुस को ही ले लीजिए, उसके बारे में सोचिए। उद्धार पाने से पहले वो तरसुस का शाऊल था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति। असल में वो यहूदी धर्म में एक उभरता हुआ सितारा था। उसकी पूरे इज़राइल में काफी प्रतिष्ठा थी। लेकिन जब यीशु ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा और पौलुस गहरे अपराध बोध में आ गया, और पौलुस ने महसूस किया, मैं खोया हुआ हूं और नरक की राह पर हूं। उसने प्रेरितों के काम 9:6 में इन शब्दों के साथ परमेश्वर की ओर रुख किया। उसने कहा, प्रभु, तू मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं? ध्यान दीजिए, उसने सब कुछ समर्पित कर दिया। उसने सब कुछ समर्पित कर दिया। उसके सवाल में ही आपको उसका समर्पण दिखता है। प्रभु, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? आप जो कहे। आप जानते हैं, मैंने अक्सर कहा है कि नया जन्म लेना ऐसा है जैसे एक खाली कागज, एक दस्तावेज ले लें और उसके नीचे अपना नाम साइन कर दें और फिर उसे परमेश्वर को दे दें और कहें, जो चाहे उसमें भर दें। जो भी आप चाहे मैं करने को तैयार हूं। पौलुस की तरह, प्रभु तुम मुझसे क्या चाहता है कि मैं करूं? पौलुस ने सब कुछ खो दिया। जब वो उद्धार पाया, उसमें अपनी हैसियत खो दी, अपनी आमदनी खो दी, अपने दोस्त खो दिए, अपनी प्रतिष्ठा खो दी, अपनी पेंशन खो दी। उसने सब कुछ खो दिया। लेकिन वो अभी स्वर्ग में है और लगभग 2000 सालों से है। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, ये एक अच्छा सौदा था। तो क्या आप अपनी छवि, अपनी प्रतिष्ठा को अपने और नए जन्म के बीच में आड़े आने दे रहे हैं? अब कुछ लोगों के लिए एक और रुकावट है, और वो है अनैतिकता। ये यौन सुख या विवाह के बाहर सेक्स है। यूहन्ना अध्याय 4 में यीशु मसीह समारिया के सिखार इस गांव में रुकते हैं और वो एक कुएं के किनारे बैठते हैं। गांव की एक महिला पानी लेने आती है और मसीह उससे बातचीत शुरू करते हैं, और वे एक तरह की धार्मिक चर्चा करने लगते हैं, अगर मैं इसे ऐसा कहूं, ये संवाद। और वो महिला कहती है, मुझे वो जीवनदायिनी जल दो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। असल में मसीह नया जन्म की बात कर रहे थे, हालांकि वो महिला इसे पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। और अचानक मसीह ने ये शब्द कहे, जाओ अपने पति को बुलाओ। जाओ अपने पति को बुलाओ। ये बात कहां से आ गई? उन्होंने ये बात क्यों उठाई? असल में वो उस समय किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही थी जो उसका पति नहीं था। वास्तव में वो 5 बार शादी कर चुकी थी और अब किसी और के साथ रह रही थी। और जो यीशु ने वहां किया, वो उन्होंने जानबूझकर किया। उन्होंने उसके पाप को सामने लाया, क्योंकि उसे अपने पाप का सामना करना जरूरी था। और यह एक महिला थी जो अनैतिकता में जी रही थी। क्या वो उद्धार पाएगी? क्या वो उस आदमी के साथ अपने पाप को तोड़ने के लिए तैयार थी जिसके साथ वो रह रही थी? हाँ, वो तैयार थी। वो तैयार थी। वो नया जन्म प्राप्त कर चुकी थी और उसमें आनंद था। असल में उसे इतना आनंद हुआ कि वो भूल गई कि वो पानी लेने आई थी।
वो दौड़कर गांव वापस गई। वो जितने भी लोगों को मना सकती थी उन्हें यीशु से मिलने के लिए वापस ले आई, और कुछ और लोग भी उद्धार पाए। तो यहाँ एक ऐसी महिला थी जो अपनी यौन अनैतिकता से मुड़ने के लिए तैयार थी। ये एक बाधा थी, लेकिन ये उसके और उसके उद्धार के बीच नहीं आई। अब कुछ और लोगों के लिए कुछ और बाधाएं हैं। शायद वो शराब है। ऐसे लोग हैं जो नशे में रहते हैं और अपनी शराब से प्यार करते हैं। और बाइबल इस बारे में क्या कहती है, ये सुनिए। हमने इसे पिछली बार देखा था। पियक्कर परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं होंगे। अब यही परमेश्वर कहता है, पियक्कर स्वर्ग में नहीं जाएंगे। ये वो चीज है जिससे पश्चाताप करना जरूरी है। क्या आप ऐसे किसी चीज को अपने और परमेश्वर के बीच में आने देंगे? ये एक बाधा बन सकती है। और फिर एक और बाधा है जो दिमाग में आती है, जो बाकी सबसे काफी अलग है। ये है झूठे धर्म की बाधा। झूठा धर्म। यूहन्ना अध्याय 3 में यीशु एक रात एक धार्मिक व्यक्ति से मिलते हैं। वो एक पादरी है, अगर आप चाहे तो उसे पास्ट भी कह सकते हैं। एक धार्मिक व्यक्ति जिसका नाम निकोदेमस है। निकोदेमस पूछता है, ये नया जन्म लेना आखिर है क्या? और मसीह उसे सब कुछ समझाते हैं। और अब निकोदेमस के सामने एक फैसला लेने का समय है। वो एक धार्मिक पादरी है। मेरा मतलब है उसने बचपन से ही इसकी ट्रेनिंग ली थी। वो उसके माता पिता उस पर बहुत गर्व करते थे। उनके बेटे के रूप में एक फरीसी था। और अब यीशु उसे उससे बाहर निकालकर मसीह में विश्वास के द्वारा उद्धार की ओर बुला रहे हैं। निकोदेमुस के सामने एक बड़ा फैसला था। ये तो वाकई एक बड़ी रुकावट थी। अब वो क्या करेगा? खैर, उस रात उसने मसीह को हाँ कह दिया और वो चल पड़ा अपने पुराने दोस्तों से दूर। उसने ये नहीं होने दिया कि वो उसे नरक तक ले जाए। आप जानते हैं, इसी बात पर एक और बड़ी रुकावट है जो बहुत से लोगों को नरक तक ले जाती है। वो है परिवार। हाँ, परिवार। बहुत से लोग हैं जो निकोदेमस की तरह किसी खास धर्म में पले बड़े हैं, और अचानक जब वे सच्चाई सुनते हैं तो सोचते हैं, अरे, अगर मैं नया जन्मा मसीही बन गया तो मेरा परिवार क्या कहेगा? मुझे अपने पुराने धर्म से दूर जाना पड़ेगा। मुझे ये फैसला लेना पड़ा दोस्त। ये बात मेरे दिल को बहुत छूती है। यही मेरी सबसे बड़ी रुकावट थी। बाकी सारी बातें इतनी अहम नहीं थी कि उनके लिए नरक जाया जाए, लेकिन मेरे लिए परिवार बहुत मायने रखता था। और मेरे परिवार में हमारा धर्म हमारी संस्कृति का हिस्सा था। दोनों एक ही थे। तो मेरे लिए उद्धार पाना, मुझे झूठे धर्म से अलग होना पड़ा और अपने परिवार से कहना पड़ा कि अब मैं इस बाइबल आधारित कलीसिया में जाऊंगा। आप कह सकते हैं, उन्होंने इसे कैसे स्वीकार किया? बहुत अच्छा नहीं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तुम जानते हो बाइबल इस बारे में क्या कहती है? यीशु ने मत्ती 10:36 में ये कहा था, एक आदमी के शत्रु उसके अपने घर के लोग होंगे। मतलब उसके अपने दुश्मन, उसका अपना परिवार ही उसका दुश्मन बन जाएगा। एक आदमी के शत्रु उसके अपने घर के लोग होंगे। यूहन्ना अध्याय 9 में हमें एक ऐसे आदमी की कहानी मिलती है जो जन्म से अंधा था और 40 साल तक ऐसा ही रहा। मसीह ने उसे चंगा किया। और फरीसी बाद में उस आदमी से बात करते हुए कहते हैं, ये यीशु कौन है? और वो आदमी कहता है, मुझे उसके बारे में सब कुछ नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि वो अद्भुत है, और मुझे पता है कि उसने मेरी अंधी आंखें खोल दी। अब मैं उसका अनुयायी बनना चाहता हूँ। और उन्होंने उसे सभागृह से बाहर निकाल दिया। उसने अपना धर्म खो दिया। लेकिन जानते हो क्या? ये उसके साथ होने वाली सबसे अच्छी बात थी। इसके परिणाम स्वरूप वो स्वर्ग चला गया। अब उसके माता पिता ने वही निर्णय नहीं लिया। वे पुराने धर्म से चिपके रहे। और ये कितनी शर्म की बात थी। परिवार हमारे और नए जन्म के बीच एक बाधा बन सकता है। और भी कई बाधा है। कभी कभी ये खुद दुनिया ही होती है। ये पैसा, भौतिकवाद, लालच, ये सब कुछ है। हम सुसमाचारों में जक्कई नाम के एक चुंगी लेने वाले को पाते हैं, जिसके जीवन में ये सारी बातें मौजूद थीं। लेकिन जब बात आई कि मेरा सारा पैसा या यीशु, तो उसने कहा मैं मसीह के साथ जाऊंगा। और उसने ऐसा ही किया। और वो शानदार तरीके से नया जन्म पाया। और वो तब से स्वर्ग में है, 2000 सालों से। कभी कभी सिर्फ साधारण पाप, गलत तरह की जिंदगी और कठोर जीवन शैली भी हमारे और उद्धार के बीच में एक बड़ी बाधा बन जाती है।
शराब पीना, पार्टियां करना, तेज संगीत, ये सब बहुत से लोगों और मसीह के बीच में आ जाते हैं। आप जानते हैं, प्रेरितों के काम अध्याय 16 में एक आदमी था, हम उसका नाम नहीं जानते, लेकिन वो फिलिप्पी शहर में रहता था और वो जेलर था। हम उसे फिलिप्पी का जेलर कहते हैं। और वो भी वही कठोर जीवन जी रहा था। उसकी नौकरी भी कठिन थी, उसके बारे में सब कुछ कठोर था। लेकिन जब उसने सुसमाचार सुना, तो जानते हो उसने क्या कहा? सर, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? सर, मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? उसने वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल पूछा, जो कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है। क्या आपने कभी वो सवाल पूछा है? मुझे उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए? एक समय था, एक गुरुवार की रात, आज से 40 साल से भी ज्यादा पहले, जब मैं एक बाइबल विश्वासी बैप्टिस्ट प्रचारक के दफ्तर में गया था और कई शब्दों में मैंने वही सवाल पूछा था, उद्धार कैसे मिलता है? ये नया जन्म लेना आखिर है क्या? मैं कैसे परिवर्तित हो सकता हूँ? मैं इसके बारे में पढ़ रहा था, मैं बाइबल में इसके बारे में देख रहा था। मुझे बस किसी की जरूरत थी जो मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सके, जैसे प्रेरितों के काम अध्याय 8 में इथियोपियाई व्यक्ति को मिला था। और उस गुरुवार की रात उस प्रचारक ने मुझे बैठाया और मुझे मसीह तक पहुंचाया। उस रात मैं परमेश्वर को कुछ भी देने के लिए तैयार था और मैं उद्धार पाने के लिए बहुत आभारी हूं। और इसलिए हम इन रुकावटों को पाते हैं और हम कई मामलों में देखते हैं, जैसे कुएं की स्त्री, जैसे पौलुस, जैसे फिलिप्पी का जेलर। वे लोग उस चीज की वजह से नरक नहीं जाएंगे जो उनके और परमेश्वर के बीच में खड़ी थी, चाहे वो कुछ भी हो। लेकिन दुख की बात है कि हम बाइबल में ऐसे लोगों के भी उदाहरण पाते हैं जो इसे परमेश्वर को देने के लिए और उद्धार पाने के लिए जो भी करना आवश्यक था, वो करने को तैयार नहीं थे। हम सुसमाचार में एक युवक की ये कहानी पाते हैं। हम उसका नाम नहीं ले रहे थे, हम उसे अमीर युवा शासक कहते हैं। और वो एक दिन दौड़ता हुआ यीशु के पास आता है और कहता है, ऐसा कौन सा अच्छा काम करूं जिससे मुझे अनंत जीवन मिल सके? देखिए, वो अपने अच्छे कामों से स्वर्ग पाने की कोशिश कर रहा है। वो वहीं से गलत रास्ते पर है। मसीह ने उसे कुछ बातें बताई और उस आदमी ने दावा किया कि वो एकदम साफ सुथरी जिंदगी जी रहा है, जैसा कि हम अमेरिका में कहते हैं, यानी बिना पाप के जीवन। और फिर भी हमें पता चलता है कि वो बहुत लालची था और उसने अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम नहीं किया और मसीह ने उसके पाखंड को उजागर किया। और बाइबल कहती है कि वो युवक उदास होकर चला गया। वो पछतावा करने के लिए तैयार नहीं था, वो पश्चाताप करने के लिए इच्छुक नहीं था। और बाइबल में ऐसे लोग भी हैं जो पछतावा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मुझे एक राजा मिलता है जिसका नाम हेरोद है और प्रेरित पौलुस उसे उद्धार की योजना बताता है। उसे बताता है कि फिर से जन्म कैसे लिया जाए। और बाइबल कहती है कि प्रेरितों के काम 26 में राजा अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, पौलुस, तूने मुझे लगभग मना ही लिया था मसीही बनने के लिए। इन शब्दों पर ध्यान दीजिए, लगभग। तुमने मुझे लगभग मसीही बनने के लिए मना ही लिया था। लेकिन जितना हमें पता है और जितना इतिहास बताता है, हेरोद अग्रिप्पा कभी मसीही नहीं बना। क्यों? वो एक राजा था, उसकी छवि थी, हर कोई उस पे हंसता। असल में शायद उसे राजा की अपनी नौकरी भी खोनी पड़ती और इसलिए उसने कहा, वाह पौलुस, तुम्हारी बातों में दम है। मुझे अपने अंदर ये अपराध बोध महसूस हो रहा है और तुमने मुझे लगभग मना ही लिया था। उसने कहा वो लगभग एक मसीही बन गया था, लेकिन पूरी तरह से मसीही नहीं बना। और फिर एक रोमी राज्यपाल था जिसका नाम फेलिक्स था। और फेलिक्स ने पौलुस प्रेरित को सुना, जो उसे ये बता रहा था कि नया जन्म लेकर मसीही कैसे बना जाए। बाइबल कहती है प्रेरितों के काम 24 में, जब पौलुस ने तर्क किया धार्मिकता, संयम और आने वाले न्याय के विषय में, तो फेलिक्स कांप उठा और उत्तर दिया, इस समय के लिए तुम चले जाओ, जब मुझे उचित समय मिलेगा तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। ध्यान दे, वो कहता है, पौलुस, अभी कमरे से बाहर चले जाओ। वो कांप रहा था। फेलिक्स कांप रहा था क्योंकि वो अपराध बोध में था। वो अपने पाप का बोझ महसूस कर रहा था। असल में वह दुसिल्ला नामक एक सुंदर यहूदी महिला के साथ अनाचार के संबंध में रह रहा था। और सच तो ये है कि उनके साथ एक बच्चा भी था। और इतिहास बताता है कि वो महिला और वो बच्चा 69 ईसी में इटली के पोम्पे में उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर मौजूद थे, जब माउंट वेसुवियस फटा और उसने पोम्पेई गांव को राख में दफना दिया।
और वे दोनों एक साथ नष्ट हो गए। मेरा मतलब है वो उस दिन वहां थी और उसने सुसमाचार सुना था, उसने उसे ठुकरा दिया। उसके और मसीह के बीच पाप की एक दीवार थी और उसने फेलिक्स के साथ मिलकर ना कह दी। और जहां तक हमें पता है, वे दोनों मर गए और नरक चले गए। आप जानते हैं, विचार करने के लिए कुछ बहुत ही गंभीर वचन है। उदाहरण के लिए, यीशु ने मत्ती 6:24 में कहा, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आप परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये क्या? खैर, इसका मतलब है सुख, पाप और भौतिकवाद के लिए जीना। यीशु ने एक बहुत ही सच्चा कथन किया, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आपके पास केवल एक ही स्वामी हो सकता है, और वो या तो पाप, बुराई और भौतिकवाद है। यहाँ उसने इसे मामोन कहा, इस संसार की सांसारिक चीजें, या फिर परमेश्वर। और इसलिए उद्धार वास्तव में एक समर्पण है। ये हमारे जीवन के स्वामित्व का परमेश्वर को समर्पण है। ये परमेश्वर का अनुसरण करने की इच्छा है। ये अपने आप को अपने जीवन के सिंहासन से उतारना है। अब तक हम अपने पूरे जीवन में अपने जीवन के सिंहासन पर बैठे रहे हैं। हम कहते हैं कि हमें क्या करना है, क्या खरीदना है, कहाँ रहना है, कहाँ काम करना है, किससे मिलना है, किससे शादी करनी है, और हम ही सारे फैसले ले रहे हैं। और अचानक हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां हम कहते हैं, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे जीवन के प्रभु बने। हम एक पुराना भजन गाते हैं, एक ईसाई भजन जिसका नाम है, किंग ऑफ माई लाइफ आई क्राउन दी नाउ। और जब हम नया जन्म लेते हैं तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम परमेश्वर के वचन का पालन करके परमेश्वर के सामने समर्पण कर रहे होते हैं। यीशु ने ये कहा, उन्होंने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। यही परमेश्वर का वचन है, बाइबल। उन्होंने कहा, और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरा अनुसरण करते हैं। वे मेरा अनुसरण करके आए। अब यीशु ने यहां तक कि ये चेतावनी भी दी थी। उन्होंने कहा, तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो और जो मैं कहता हूं वो नहीं करते। दूसरे शब्दों में, वे लोग, और शायद आप जानते हैं, कुछ पाखंडी जो अपने प्रभु, हमारे प्रभु या अच्छे प्रभु की बातें करते हैं, लेकिन वे वही नहीं करते जो वो कहते हैं। दूसरे शब्दों में, वे उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वे बाइबल का अनुसरण नहीं करते, और इसलिए शायद वे उद्धार नहीं पाएगा। एक बात है कहना कि ओ वो मेरा प्रभु है, लेकिन सच में ऐसे जीना कि वो सचमुच तुम्हारा प्रभु है, ये दूसरी बात है। अब यीशु ने लूका 14 में ये भी कहा था, जो कोई अपना क्रूस नहीं उठाता और मेरे पीछे नहीं आता, वो मेरा शिष्य नहीं हो सकता। जो कोई भी वो क्रूस उठाने और उसका अनुसरण करने के लिए तैयार नहीं है, वो शिष्य नहीं बन सकता। उस क्रूस को उठाना दिखाता है कि हम सच में गंभीर हैं। अब नया जन्म लेना ये नहीं मतलब कि हम फिर कभी पाप नहीं करेंगे। ऐसा कोई नहीं है जो पूरी तरह से निष्पाप हो। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हम पाप करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। असल में उद्धार पाने का मतलब है कि हम अपनी जिंदगी की बागडोर परमेश्वर को सौंप दें, हमारे जीवन के, यदि मैं इस तरह कह सकता हूँ। और जब हम बाद में उसे वापस लेने की कोशिश करते हैं, तो हम अपना उद्धार नहीं खोते, लेकिन निश्चित रूप से रास्ता भटक जाते हैं। और फिर हमें एहसास होता है, ओह, कृपया एक बार फिर से बागडोर वापस ले लीजिए। लेकिन मसीह में सच्चा परिवर्तन वही है जिसमें हम उसके लिए खड़े होने को तैयार रहते हैं। ये बहुत सीधी बात है, लेकिन ये सतही नहीं है। मसीह का अनुसरण करने के लिए आपको कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। ये भले ही आपके लिए मुफ्त हो, लेकिन यीशु मसीह को इसकी पूरी कीमत चुकानी पड़ी। उन्हें अपना खून तक देना पड़ा। और सच में, अगर हम गंभीर हैं, तो हम उस संकरे रास्ते पे चलने के लिए तैयार रहेंगे। यीशु ने लूका 14 में कहा, तुम में से कौन है जो एक मीनार बनाना चाहता है, पहले बैठकर हिसाब नहीं लगाता उसकी कीमत। दूसरे शब्दों में, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं परमेश्वर के साथ गंभीर हूं? यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया, और हो सकता है कि उन्हें मानने में हमें भी कुछ कीमत चुकानी पड़े। लेकिन क्या हम फिर भी उसके लिए खड़े होंगे, बिना इस चिंता के कि लोग क्या कहेंगे या सोचेंगे? और इस तरह उद्धार का अर्थ बस इतना है कि हम मसीह के सामने समर्पण करें, मसीह के आगे घुटने टेकें, और उसे अपने जीवन का प्रभु बनाने के लिए तैयार रहें। अब ये सब कहने के बाद मैं चाहता हूं कि आप इस पद को बहुत ध्यान से देखें। रोमियो 10:13 कहता है, जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा।
जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। इस वादे को बहुत ध्यान से देखिए। ये परमेश्वर का वादा है। जब परमेश्वर कोई वादा करता है तो वो अपने वादे को निभाता है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता। हम तीतुस 1:2 में पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उस अनंत जीवन की आशा में जिसे परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, संसार की उत्पत्ति से पहले वादा किया था। ध्यान दें, परमेश्वर ने अनंत जीवन का वादा किया है और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोल सकता है। अब हमने पहले ही देखा कि प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो। अगर आप कभी नया जन्म नहीं पाए हैं तो परमेश्वर चाहता है कि आप उद्धार पाएं। और मसीह ने भी यह वादा किया है, जो मेरे पास आता है उसे मैं कभी भी बाहर नहीं निकालूंगा। ये यीशु का वादा है जो कभी झूठ नहीं बोल सकता, कि अगर हम उसके पास आते हैं तो वो हमें किसी भी हालत में बाहर नहीं करेगा। वो कहता है, मैं उसे किसी भी हालत में बाहर नहीं करूंगा। और फिर से उसी पद पर लौटते हैं, रोमियो 10:13। जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। क्या आप वहां जो कोई शब्द देख रहे हैं, उसमें कौन कौन शामिल होगा? खैर, उसमें आप और बाकी सभी लोग शामिल होंगे। जो कोई का मतलब है कोई भी व्यक्ति। जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा, उस शब्द पे ध्यान दें, प्रभु। प्रभु होने का क्या अर्थ है? अगर कोई हमारा प्रभु है तो वो हमारा स्वामी, हमारा राजा और हमारा शासक है। तो जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा, यानी मसीह को अपना राजा बनाएगा। इस पद को फिर से देखिए। ये आखिरी 3 शब्द, उद्धार पाएगा। ये नहीं लिखा है कि उद्धार पा सकता है या शायद उद्धार पाएगा या संभवतः उद्धार पाएगा, बल्कि लिखा है कि वो निश्चित रूप से उद्धार पाएगा। उद्धार पाएगा। आज से 40 साल पहले मैंने प्रभु को पुकारा और उद्धार पाया। आप कहेंगे, अच्छा, आपको कैसे पता? क्या आपको कोई गर्माहट या झंझनाहट महसूस हुई कि नहीं? क्या आपको लगा कि कमरे में हवा का झोंका आया? नहीं। क्या आपने यीशु का कोई दर्शन देखा? नहीं। आप जानते हैं मैंने क्या किया? मैं आपको वो पद फिर से दिखाता हूँ। जो कोई प्रभु का नाम पुकारेगा वो उद्धार पाएगा। मैंने बस यही वादा अपने लिए लिया। ईश्वर झूठ नहीं बोल सकता। मैंने प्रार्थना की और प्रभु को पुकारा और उनसे मुझे बचाने के लिए कहा। और यहाँ मेरे पास परमेश्वर का वचन है, जो उसकी वाणी से दिया गया वादा है कि मुझे उद्धार मिला। और परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकता। ये इतना ही सरल है। इसलिए किसी भावना, संकेत या किसी चीज की तलाश में मत निकलो। दर्शन की नहीं, बस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो। अगर आप खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, अगर आपको एहसास हो गया है कि आप नरक की राह पर हैं, अगर आप ईश्वर के साथ सच्चे हैं, अपने पापों से मुड़ने को तैयार हैं, आपने अपने पापों के बारे में अपना मन बदल लिया है और आप उस लहू पर पूरा विश्वास रखने को तैयार हैं जो यीशु ने आपके लिए क्रूस पर बहाया, तो आपको बस प्रार्थना करनी है और परमेश्वर से आपको बचाने के लिए कहना है और उसे अपना दिल और जीवन सौंप दो। और तुम्हारे पास उससे ये वादा है कि वो ऐसा करेगा। अगर यीशु ने और भी कुछ कहा था। यूहन्ना 10:22 में उन्होंने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं और वे कभी नाश नहीं होंगे। वो आगे जुड़ गए, कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। ये यीशु का वादा है कि जब हम उद्धार पाते हैं तो हम नया जन्म पाते हैं। अब हम उसकी भीड़ों में से एक हैं और हम उसके वचन का पालन करके उसका अनुसरण करते हैं। और वो जोड़ते हैं, उसने हमें अनंत जीवन दिया है। वो कितने समय के लिए है? ये हमेशा के लिए है, हमेशा के। और वो जोड़ते हैं और वे कभी नाश नहीं होंगी। इसका मतलब है कि हम अपना उद्धार कभी नहीं खोएंगे। इसका मतलब है कि हम नरक नहीं जाएंगे। और वो जोड़ते हैं, कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। मित्र, ये उद्धारकर्ता की ओर से एक वादा है कि एक बार जब हम नया जन्म ले लेते हैं तो हम हमेशा के लिए उद्धार पाए रहते हैं। और ये कितनी शानदार सोच है।